नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और अब किसानों की गरीबी होगी कम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मोदी जी तो हर वर्ष कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन किसानों की आय दुगनी होने के लिए कुछ करना होगा और मोदी जी तो कुछ करेंगे नहीं। सरकार तो हमारी कुछ कर नहीं रही है, तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसानों को ही संघर्ष करना होगा। और जो कि सिर्फ घर में बैठे रहने से और धान गेहूँ की खेती करने से, पारंपरिक खेती करने से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। तो दोस्तों हमारे सरकार के कहने से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। किसानों की आय दुगनी होने के लिए कुछ करना पड़ेगा और किसानों की आय दुगनी होने के लिए क्या, यहाँ पे तो आधा हो रहा है। किसानों की आय 1 गुना भी नहीं है, आधा गुना हो गई है। क्योंकि दोस्तों हमको अच्छा उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग तो करना होता है और रासायनिक खाद जो है इस उसका रेट इतना बढ़ गया है कि किसानों की जो है हालत ख़राब हो जा रही है लेने के लिए। और डीएपी हमारे जानने में जब मैं छोटा था तो 600 रुपये बैग था। आज की डेट में कितना है? 1400-1500 रुपये बैग है, जहाँ एरिया के हिसाब से है डीएपी। तो इतना महंगा डीएपी लेकर अगर किसान खेती करेगा तो उसकी आय दुगनी कैसे होगी? अब सरकार तो हर वर्ष कहती है कि आय दुगनी होगी, आय दुगनी होगी। कब होगी? जब किसान मर जाएगा तब होगी। आय दुगनी करने के लिए कुछ करना होगा और कुछ तो कर नहीं है सरकार, तो किसानों को संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बिजनेस जो कि गांव में रहकर किए जा सकते हैं, उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों देरी न करते हुए मैं बताऊंगा बिजनेस नंबर 1। दोस्तों हमको कोई अच्छी 3-4 गाय या फिर भैंस जो रखना है, दुधारू रखना है। उसका कम से कम 4-5 लीटर दूध हो, वो गाय या फिर भैंस रखनी है। और हमको डेली फार्म वाले जो गाड़ी आती है उससे रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के बाद आपके पास डेली फार्म का पूरा सेटअप हो जाएगा। आप डेली फार्म से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आपको उससे एक ही मुनाफा नहीं होगा, बहुत मुनाफा होगा। आप आजकल देखेंगे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जो है कि उपले बेचे जाते हैं। आप गाय भैंस के गोबर से उपले भी बनाकर और फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करके उसको बेच सकते हैं। अगर आप ये ना कर पाएँ, आप गांव से हैं, आपको करने में दिक्कत होगी, तो आप गोबर का देसी खाद बनाकर अपने खेतों में फेंकें, जिससे कि आपका उत्पादन दोगुना होगा। और उत्पादन दोगुना होगा तो आय हमारी ज़रूर दोगुनी होगी। तो दोस्तों जब हमारा उत्पादन दोगुना होगा तो हमारी आय दुगनी होगी ही होगी। और सरकार के ऊपर हम नहीं रह सकते, सरकार तो हमारी आय दुगनी नहीं कर पाएगी। चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और बताते हैं दूसरा बिजनेस जो कि हमारे गांव में बहुत ही सक्सेसफुल होता है। दोस्तों वो है, आपके पास अगर रोड पे कहीं घर है आपका, कहीं ज़मीन है या फिर गांव में ही आपके बहुत बड़े बड़े किसान हैं, तो आप एक खाद भंडार, खाद और बीज का दुकान खोल सकते हैं। आप दोस्तों खाद भंडार खोल सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा मुनाफा, अगर सीजन में आप 100 कुंटल भी खाद बेच लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा होगा। और मैं गांव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो किसानी होती है वो गांव में ही होती है, शहरों में नहीं होती है किसानी, गांव में होती है। और लेकिन दोस्तों मुझे किसानों की हालत देखकर तो ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा दिन तक गांव के किसान किसानी कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब कुछ सरकार कर नहीं रही है किसानों के लिए तो कैसे होगा? किसानों के बेटे जो है फार्मिंग में नहीं लगना चाहते हैं, फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है। खेती से आना है, खेती में जाना है, तो वो बाहर जा रहे हैं। इस समय दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता सब भाग रहे हैं। तो यहाँ गांव में फार्मिंग करेगा, हमारे जैसा हर कोई नहीं है कि फार्मिंग करेगा यहाँ गांव में रुककर, सब भाग रहे हैं। तो किसानी कौन करेगा भाई? फार्मिंग कौन करेगा? जब उसमें प्रॉफिट कुछ होगा तब ना जो नए जनरेशन के लोग आएंगे फार्मिंग में। जब प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो फार्मिंग में कहाँ से आएंगे नए जनरेशन के लोग? सब जा रहे हैं बाहर। अब इसको सरकार समझ नहीं रही है। अब हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी ऐसे तो फार्मिंग करने वाली। फार्मिंग कौन करेगा? सरकार आकर फार्मिंग करेगी, आय दुगनी अगले जन्म में करेगी, जाकर जो है आय दुगनी करेगी। यही किसानों की आय दुगनी होगी। जब किसानी करने वाला कोई नहीं रह जाएगा तो सब चले जाएंगे, जो है शिफ्ट हो जाएंगे शहरों में, तब जाकर के किसानों की आय दुगनी होगी। तो किसानी कौन करेगा? यहाँ पे सरकार आकर करेगी किसानी। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको बिजनेस नंबर 3। दोस्तों हमको गांव से कुछ दूरी पे, वैसे तो आप चाहें तो गांव में ही रख सकते हैं, अगर आपके आस पड़ोस के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है तो आप गांव में ही कर सकते हैं। लेकिन सरकारी नियम है कि गांव से 700 मीटर दूरी पे आप अपना मुर्गी फार्म कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मुर्गी फार्म की, आपने सही सुना, मैं मुर्गी फार्म की बात कर रहा हूं। दोस्तों मुर्गी फार्म में अथाह प्रॉफिट, इतना है प्रॉफिट कि आप सोच नहीं सकते। आप एक बार छोटे पैमाने से शुरू करें, उसके बाद देखिए आप मुर्गी फार्म में आप जो खेती करते हैं उसी से उन लोगों का चारा जो होता है वो बना सकते हैं। और आप फार्मिंग भी करते हैं तो आपके पास गाय भैंस के खिलाने के लिए जो चारा है उसी को आप मुर्गी फार्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका बनवाना पड़ता है, थोड़ा सा खर्च करना होता है, लेकिन आप उसको मुर्गी फार्म में भी यूज कर सकते हैं। तो आप मुर्गी फार्म से इतना, हमारे यहाँ बगल में ही है, एक किसान भाई ने किया है।
तो मैं उनका देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए मैं बढ़ूँगा चौथा बिजनेस की ओर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जानकारी से भरपूर वीडियो डाली जाती है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी फार्मर दोस्त इंटरेस्टेड है फार्मिंग में तो आप उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगले बिजनेस की ओर। तो दोस्तों हमारा 5वां बिजनेस है मछली पालन। दोस्तों अगर आप किसानी करते हो आपके पास ट्यूबवेल ज़रूर होगा, और अगर आप कुछ अच्छे लेवल से फार्मिंग करते हैं तो आपके पास एक बाउली होगी जिसमें आप पानी इकट्ठा करके उससे आप सिंचाई करते हैं। तो अगर आपके पास बाउली है तो आप उसमें मछली पालन ज़्यादा नहीं, छोटे पैमाने से कम मछलियाँ लाकर उसमें बच्चे लाकर आप उसमें पालन करें। और मैं आपको मछली पालन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप मुर्गी पालन और मछली पालन एक साथ कर सकते हैं। कैसे दोस्तों कि आप नीचे पानी में मछली पालन करें और उसके ऊपर एक जाली आती है उसको लगा करके उसके ऊपर आप मुर्गी पालन करें, जिससे आपको मछलियों को चारा नहीं देना पड़ेगा। जो पोल्ट्रियों का जो है दोस्तों मुर्गियों से ही मुर्गियों के मलमूत्र से जो है मछलियों का चारा हो जाता है, उनको अलग से आपको चारा नहीं देना पड़ेगा और आपका दोनों बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल पे हो सकता है। और आप एक ही ज़मीन में बिना ही अपनी ज़मीन को इन्वेस्ट किए आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। नीचे बावली ऊपर मुर्गी फार्म और आप डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं, आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिस्वा ज़मीन लगेगी इस बिज़नेस को करने के लिए और 10 बिस्वे में हाई लेवल का बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।